सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पावनी से पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चूहा और मैं। बच्चों, यह एक व्यंग है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही अच्छा ऐसे लोगों के लिए व्यंग कसा है जो कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी बात व्यंग के द्वारा हमें समझाई है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ा जाए और समझा जाए। पाठ 8 चूहा और मैं। लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास, संस्मरण और लेख भी लिखे। विकलांग श्रद्धा का दौर लेख संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। तो बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के प्रस्तावना को पढ़ते हैं। आम आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ने से घबराता है। वह जानता है कि वह इस देश का वासी है, नागरिक है, यह देश उसी का है, फिर भी अपने अधिकार के लिए कुछ करता नहीं। इस कहानी में एक चूहे के माध्यम से आम आदमी की इसी कमजोरी पर व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रहार किया गया है। तो बच्चों, जो यह व्यंग है, इसमें लेखक ने ऐसे लोगों को व्यंग के द्वारा बताया है कि ऐसे जो आम लोग होते हैं, जो कि जानते हैं कि उनका क्या हक है, उन्हें क्या क्या सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन वे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। वे डरते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने से घबराते हैं। बच्चों, वह जानते हैं कि वह इस देश के वासी हैं, नागरिक हैं, यह देश उन्हीं का है, फिर भी वे अपने अधिकारों के लिए कुछ करते नहीं हैं, और जिसकी वजह से ऐसे वर्ग जो कि उनका शोषण करते हैं और वे चुपचाप शोषित होते रहते हैं। तो बच्चों, इस व्यंग्यपूर्ण कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि घर में रहने वाला एक छोटा सा चूहा भी किस तरह से अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है और उसे उसका हक मिल जाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 8 चूहा और मैं। जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का चूहा कर लेता है, जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी नहीं मान पाया, चूहे ने मान लिया है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो वे नहीं कर पाते हैं उनके घर का वह चूहा कर लेता है, जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता है वह इस चूहे ने करके बता दिया। लेखक के कहने का तात्पर्य यही है कि एक चूहा अपने हक के लिए लड़ता है, जो कि एक सामान्य आदमी नहीं लड़ पाता, और चूहा वह हक प्राप्त कर लेता है जो एक सामान्य आदमी नहीं प्राप्त कर पाता है। लेखक के घर में एक मोटा चूहा है
लेखक के जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इसी बीच कुछ दुर्घटना हो जाती है जिससे घर के सभी लोग बाहर रहते हैं और उस घर में रह जाता है उस घर में रहने वाला एक चूहा, जिसे उसे मालूम था कि वह इस घर का सदस्य है, उसे खाने को मिलेगा और उसने उस घर को अपना मान लिया था। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं तब अकेला लौटा। घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली है। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डिब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा। वह यह घर उसने नहीं छोड़ा, उसने इसी घर को अपना मान लिया था। तो लगभग लेखक का जो घर था वह 45 दिन तक बच्चों बंद था और वह चूहा उस घर में था। वह खाने की तलाश में चीनी मिट्टी के बर्तनों को गिरा देता था। क्रॉकरी का अर्थ होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन जिन्हें क्रॉकरी कहा जाता है। और इस तरह से कई जो बर्तन थे वो फूट गए थे। वह खाने की तलाश में डिब्बों को भड़बड़ाता था और जब उसने देखा कि घर में खाना नहीं मिलेगा तो वह क्या करता था, जाता था पड़ोस में खा आता था और रहता इसी घर में था, क्योंकि उसने उस घर को अपना मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। 45 दिनों के बाद जब लेखक अकेले अपने घर आते हैं और घर में घुसते हैं तो वे बिजली जलाते हैं तो वह उस चूहे को देखते हैं। चूहा खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। लेखक को समझ में आता है कि शायद चूहा खुश हो गया है कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसे उसकी खुराक मिलेगी। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था, उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन के यहाँ जो पास में ही रहती हैं, दोपहर को भोजन कर लेता, रात को देर से खाता हूँ तो बहन डिब्बा भेज देती। खाकर मैं डिब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो रहे थे। सोचते होंगे यह कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। तो लेखक ने बताया कि जब लेखक वापस लौटते हैं तो वह चूहा अपनी खुशी जाहिर करता है, क्योंकि चूहा को लगता है कि अब उस घर में खाना बनेगा। लेकिन लेखक अकेले रहते हैं तो वह खाना नहीं बनाते हैं। वे अपनी पास की बहन के पास जाकर खाना खा आते हैं और रात में बहन उनके लिए डिब्बा भेज देती हैं, खाने के लिए लंच बॉक्स भेज देती हैं। तो इस तरह से लेखक अपना खाना खाते हैं। खाकर मैं डिब्बा बंद करके रख देता। लेखक खाते और डिब्बा बंद करके रख देते तो चूहा क्या है, निराश हो जाता था, क्योंकि चूहा को तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। तो चूहा शायद सोचता होगा यह कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मतलब चूहा, बच्चों जो चूहा है हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। हर घरों में चूहा पाया जाता है, तो हमने कभी नहीं सोचा कि चूहे कहाँ से खाना खाते होंगे। लेकिन बच्चों जो फर्श पे गिरा रहता है वो चूहे उसी से खा के अपना पेट भर लेते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं और लेखक के लिए खाना आ जाता था। लेखक जाके अपनी बहन के यहाँ रात में खाना दिन में खा लेते थे, रात में टिफ़िन आ जाती थी। तो इस वजह से चूहे को खाना नहीं मिलता था। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुल बुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती, मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता। फिर जब लेखक सो जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि मतलब जो चूहा है उनके सिर की तरफ आके कुल बुला रहा है, मच्छरदानी पे चढ़ रहा है।
तो इससे क्या हो रहा था कि लेखक की जो नींद है बार बार टूट जाती और लेखक उसे भगाते, पर थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाता और फिर लेखक के सिर के पास हलचल करने लगता। इस तरह वह चूहा रात भर लेखक को सोने नहीं दे रहा था। वह भूखा था, पर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई। वह मेरे पाँव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया और इस तरह से वह क्या कर रहा था, लेखक को परेशान कर रहा था। लेखक के सिर की तरफ ही वह हलचल करता था, पाँव की तरफ नहीं। और एक दिन वह मच्छरदानी में भी घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं, इसे मारूं और यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। लेखक बहुत परेशान हो गया था कि वह क्या करे। अगर वह चूहे को मार देता तो चूहा क्या करता, कहीं भी मर जाता। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि जो चूहे होते हैं वो बहुत ही मतलब किसी भी चीज़ के पीछे जाके मर जाते हैं और इससे क्या होता है, पूरा घर दुर्गंध से भर जाता है और हम ढूंढते हैं कि कहाँ चूहा मरा है। ये भी एक बहुत बड़ा ही कार्य हो जाता है। तो इस तरह से लेखक ने भी सोचा कि अगर मैं इसे मारूंगा और कहीं जाके अलमारी के पीछे मर गया तो फिर मैं कैसे इसे निकालूंगा इतनी भारी अलमारी हटाकर। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहे राम मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना मान लिया है, वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है, क्यों बे, तू आ गया है, भरपेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है, मैं तेरी नींद हराम कर दूँगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। इस तरह से चूहा क्या कर रहा था, दिन और रात लेखक को परेशान कर रहा था। अंत में लेखक को यह बात समझ में आ गई कि शायद चूहा यह कहना चाह रहा है कि लेखक भरपेट खाना खा रहा है, लेकिन वह चूहे को नहीं दे रहा है। तो फिर लेखक ने सोचा कि अब तो मतलब इसकी मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। रात को मैंने भोजन का डिब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरा दिए। सुबह देखा कि वह सब खा गया है। तो लेखक ने एक तरकीब क्या निकाल ली कि जब भी वो खाना खाने बैठ रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पापड़ के कुछ टुकड़े ज़मीन पे डाल दिए। तो वह देखे कि चूहा धीरे से आया और पापड़ उठा के अलमारी के नीचे चला गया और खाने लगा। तो लेखक इस तरह से फिर लेखक ने रोटी डाला तो रोटी भी उसने खा लिया था। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे, मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वह एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। फिर एक दिन लेखक की बहन ने चावल के पापड़ भेजे थे तो लेखक ने उसके भी 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया, मतलब कि उसे पसंद नहीं आया। बच्चों, जैसे हम इंसानों की पसंद होती है कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, उसी तरह से जानवर की भी पसंद होती है। तो लेखक को यह बात भी देखने को मिली। इस बात को देखकर लेखक जो थे वो चमत्कृत हो उठे कि चूहा की भी पसंद नापसंद है। और इस तरह से जब लेखक ने रोटी डाला, रोटी के टुकड़े डाले तो वह लेकर जाने लगा। अब यह रोज़मर्रा का काम हो गया। मैं डिब्बा खोलता तो चूहा निकलकर देखने लगता। मैं 1-2 टुकड़े डाल देता, वह उठाकर ले जाता, पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता, वह रात को उन्हें खा लेता और सो जाता। इस तरह से रोज़मर्रा का मतलब डेली का यह काम हो गया था कि लेखक कुछ न कुछ अपने डिब्बे से निकाल कर फर्श पे डाल देते थे और चूहा आता और खाता था। और इस तरह से मतलब उसकी भूख फिर भी शांत नहीं होती थी तो लेखक क्या करते थे,
भोजन करके रोटी के टुकड़े भी फर्श पर डाल देते थे, तो रात को वह खाता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता, चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता था। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया, कहा होगा चल रे मेरे साथ उस घर में, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है, चल दोनों खाएंगे, उसका बाप भी हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे, हमारा हक है। फिर लेखक ने देखा कि चूहे के साथ एक अन्य चूहे को भी देखा, तो लेखक ने ये सोचा कि शायद वह दूसरे चूहे को यही सब बोलकर लाया होगा कि चलो मैंने तो डरा धमका के अपना हक प्राप्त कर लिया, तुमको भी मतलब वहाँ पर खाने को मिलेगा, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हम नींद हराम कर देंगे लेखक की, हमारा हक है। अब दोनों चूहा राम मज़े में खा रहे हैं। मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा। तो लेखक ने बच्चों यहाँ पर कहा है कि क्या आदमी चूहे से भी बदतर हो गया है। मतलब एक छोटा सा जो जानवर है वो भी अपने हक के लिए लड़ रहा है और अपने हक को प्राप्त कर रहा है, लेकिन आदमी पता नहीं क्यों अपना हक प्राप्त नहीं करना चाहता, वह चुपचाप अपना शोषण होता हुआ देखता रहता है। तो इस बात पे लेखक ने बहुत ही कटाक्ष व्यंग किया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें अधिकार नहीं मिलेगा। जो हमारा हक है वो हमें प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, शब्द अर्थ देखेंगे। सामान्य का अर्थ होता है आम, साधारण। क्रॉकरी, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन। खुराक, भोजन। उल्लास, हर्ष। सचेत, सावधान, रोजमर्रा, प्रतिदिन। विकलांग, जिसके शरीर का कोई अंग खराब हो। मुहावरे और लोकोक्ति, नींद हराम करना, परेशान करना, तंग करना, चैन की नींद सोना, आराम से सोना। आशा है बच्चों कि यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस पाठ के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है। अगर हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए नहीं कुछ कहेंगे तो हमें अपना हक, अधिकार नहीं मिलेगा। तो चूहे के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत ही अच्छी बात सिखाई है। धन्यवाद बच्चों।